Yes, ये तो चलो रेज हैंड जिसको पता है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या आइडिया दे सकता है, प्लीज रेज योर हैंड। ओनली 2 people। अब है, तुम बताओ। सर इसमें हम्म, कोई एक पार्ट ले लेते हैं, मतलब जो बाहर का ट्रायंगल टाइप बन रहा है उसे एक ले लेते हैं, तो फिर उसमें से दो पैरेलल में और बाहर वाले दो सीरीज में, तो उसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे फिर चार हमारे पास सेम रेजिस्टेंस आ जाएंगी और फिर उन्हें व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर लेंगे। तो हमको ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है ना। तो ए सी अगर देखो, इफ यू लुक एट ओनली ए सी पार्ट, ओके, तो अक्रॉस ए सी देर आर 2 आर्म्स, ठीक है ना। तो वो दोनों आर्म को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, दिस इज a series which in turn is in parallel with this arc. Can you visualize this? तो ये तुम्हारा ऊपर वाला जो आर्म है दैट इज 2 आर, और ये वाला आर इसके साथ में पैरेलल है, दिस इज आर, दिस इज 2 आर है, दिस इज आर, ये दोनों पैरेलल में आपस में, ये सब। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r/3। दिस इज ऑल्सो 2r/3, दिस इज ऑल्सो 2r/3, एंड दिस इज ऑल्सो 2r/3। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर combination. Now, is it balanced or no? Yes. So what is the effective resistance? 2r/3। ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2r/3 ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2r/3 अपर में जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 4r/3 हो जाएगा, ये भी 4r/3 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। तो 4r/3 एंड 4r/3 इन पैरेलल विल अगेन गिव यू बैक 2r/3। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया है कि नहीं? किसी को डाउट है? Yes, sir. No, sir. ठीक, सर बोलो बेटा। हम एक मिनट, पहले क्वेश्चन में इससे पहले वाला, हाँ हाँ इसमें पहले हम अगर अंदर का सॉल्व कर ले, तो जो 5 आ रहा है अंदर, वो पूरा आ आएगा, और फिर पूरा सॉल्व करे तो ये हाँ इसका पूरा आ आएगा, हम्म, और फिर बाकी का पैरेलल, और फिर ऐसे सीरीज में ऐड कर देते। ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है ये पॉइंट्स। तुम इसको क्या करोगी, कैसे इसको रिप्लेस करोगी? तुम कहना चाह रही हो कि मैं इसको ओके, एलिमिनेट कर दूं, ये कह रही हो ना? इन सबको पूरे को एलिमिनेट कर हाँ, दूंगी। और आर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि उसका पूरा आर आएगा। ऐसा नहीं आएगा ना आर। तुम क्या इसको ऐसे लिखोगी? ओके, इसको आर लिख दिया तो व्हाट अबाउट दिस, ये कहाँ पे कनेक्टेड है? ये तो जो पॉइंट सी और डी है, यू कैन नॉट एलिमिनेट पॉइंट सी एंड डी। ओके ओके। गलत हो जाएगा। चलिए, रेज हैंड हु नोज हाउ टू डू इट।
Sir, answer is B. Answer is B. B and C both. नहीं, Sorry, sir. C, A and C. A and C both. ए एंड सी आएगा. यस, Yes, C option. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सर मेरे को एक डाउट है. बोलो. सर मुझे उसमें कैपेसिटर एंड रेजिस्टर दोनों एक कॉम्बिनेशन सर्किट है. जिसमें आर और सी दोनों है वो छोड़ दो अभी. दैट विल कम आफ्टर मंडे. विल टीच यू ऑन फ्रॉम मंडे. आरसी सर्किट बोलते हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन दिस. ठीक है सर. ठीक है. तुम लोग अपने डाउट्स लिख दो. श्रुति बताओ बेटा. ये सम ना कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊँ ना. हाँ हाँ. हाँ, तो P बाय Q और R बाय S करना है जो ऐसे रेशियो होता है. तो इसमें हम A बाय D और B बाय C लेंगे. फिर इन केस ऑफ B हम ऐसा लिख सकते हैं कि B को अगर हम 10/4 तो उसका 5/2 आएगा. और फिर A बाय D में 10/4 उसका भी फिर 5/2 आएगा. तो अगर हम 5 को B के साथ सीरीज में कर दे तो भी पॉसिबल है, और अगर 10 को एक के साथ पैरेलल में कर दे तो भी पॉसिबल है. यस. देखो ये रेशियो क्या है, 1:1. इसको भी 1:1 करना है हमें. अभी नहीं है. दिस इज नॉट 2:1. 1:1 करने के लिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमने इसको 10 ओम से कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. तो ये 10 ओम और ये 10 ओम मिलके इफेक्टिवली 5 ओम हो जाएगा. नाउ द रेशियो बिकम्स 1:1. ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस आई एम सेइंग. और इसके साथ में मैंने एक और रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में लगा दिया विच इज ऑल्सो 5 ओम. तो ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों मिलकर 10 ओम हो जाएंगे, और ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ में 1:1 का रेशियो देगा. तो बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट. A and C. Your answer is option C. किसी को डाउट है इसमें? इसको बताइए कैसे करेंगे. हाउ इज दिस पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज?
कौन बताएगा? सर हम्म सर आंसर 4 ओम है, ऑप्शन बी। कैसे बताओ? हाँ सर, सो वो 10 और 10 जो पैरेलल में है ना सर, उसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो वो 5 आएगा। फिर यहाँ पे ओके। 6 और 6 उसे सॉल्व करेंगे तो वो 3 आएगा। तो सर फिर हम लोग देखना कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ए से 5 कनेक्टेड है और बी से उधर वो 3 हो जाएंगे। तो और बीच में ये 8 ओम वाला है। तो अगर हम लोग बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज का देखें तो 5:5 वो 1 रेशियो है और 3:3 भी 1 है, तो रेशियो सेम है। तो वेरी फिर गुड। 8 ओम जाएगा और फिर 5:3 सीरीज में और नीचे 5:3 सीरीज में, 8 और 8 पैरेलल में, तो 4 आ जाएगा। वेरी गुड। देखो, ये जो ए और सी, ए सी के अक्रॉस 10 ओम जो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका इफेक्टिव 5 ओम होगा, और ये ऑलरेडी 5 है इधर से। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट करूँ, तो ए टू सी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, इसके अक्रॉस 5 ओम है, 2 10 पैरेलल। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ डी, दिस इज डी में, तो ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। समझ में आएगा? और ये बी है, तो ए और डी के अक्रॉस 5 ओम है, ये वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये सब डी है, ये सारे डी है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल होगा कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड। तो ए टू डी 5 ओम, ए टू सी इज 5 ओम, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब सी टू बी देखो कितना है, इधर बी है 3 ओम, एंड डी टू बी देखो कितना है, ये डी है और ये बी है, इसके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम, एंड देन सी टू डी इज 8 ओम, ये वाला। अब क्योंकि ये 5:3 रेशियो में है, तो ये बैलेंस हो गया। If this is balanced, then there is no need of this शो पीस। 8 ओम का शो पीस ही है ये, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, रिमूव कर देंगे। नाउ यू हैव 8 ohm in series, 8 ohm in series, which in turn is in parallel, so total 4 ohm है। The answer is B. Any doubt? Now this is a classic case. This is from HT Verma. You have to find out effective resistance across this combination. किसी ने किया है ये पहले? Or anyone who would like to discuss this? यस सर। Okay, I'll give you 1 minute. Think of all the possible methods and let me know. So you have many possibilities of finding the resistance. Where is the resistance? Every wire, this wire has a resistance. So you have how many wires? Total 12. So 12 wires have the resistance. Now you used to find out resistance across. This resistance is small r. You used to find out resistance across A and F. You used to find out resistance across A and F. You have to make use of symmetry. Now you can raise hand if you know how to do it. Can you please zoom out a bit?
किसी को भी नहीं आता? चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है, बट वी हैव टू मेक यूज ऑफ सिमेट्री एज फार एज पॉसिबल। अब आप देखिए, अगर मैं एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, फ्रॉम ए टू एफ, बॉडी डायगोनल ऑफ दिस क्यूब, देन with respect to point A, this one, this resistance, this resistance, and this resistance. That means from A to D, A to B, and A to H. The resistances are same, and if you look at the body diagonal, these are like similar resistances. तो इस B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल आएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. So this point, and this point, they are at same potential. Let's say that potential is V1. इन तीनों का V1 है. Now with respect to point F, point C, point G, and point H, are they not at the same potential? Let's say that potential is V2. Yes or no? So you have 3 points B, D, and H at a potential of V1. Then you have 3 other points E, G, and C at the same potential V2, because there is a symmetry. There is a symmetry along the body diagonal. समझ में आ रही बात? Any doubt so far? No, sir. So if the points are equipotential, if I join them with a conducting wire, let us say मैंने B को D से join कर दिया conducting wire से, ठीक है? So will any current flow through that? Suppose करो मैंने B को D से connect कर दिया एक conducting wire से, No, sir, no current will flow. कौन बोला ये? और H से भी connect कर दिया, अगर मैं इन तीनों को आपस में join कर दूं तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा. सिमिलरली अगर मैंने C को E के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये आपस में मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये समझ रहे, मैं तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया कंडक्टिंग वायर से. So do you think that any current will flow through them? No. No, sir. Right? तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसके थ्रू, तो आई कैन ज्वाइन देम लाइक दिस, ठीक है? मैं अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ so that my life becomes easy. So let's say this is point A. Now you have 3 resistances. ठीक है? B, D, and H. All the 3 points can be joined together. Yes or no? ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट को, Yes, B, sir. D एंड H. फिर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, दिस इज B, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर C, G and E. With respect to F, you have to see. Okay, sorry, this point is not B, this point is F. Okay, now
across B, if you see there are other two resistors connected. ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है देखो, ये B से ओरिजिनेट हो रहा है, तो B to C and B to E there are two resistors, ठीक है, which are connecting to the points V2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं D से देखूंगा तो this resistance and this resistance C and G they are connected, तो इसका भी कनेक्शन होगा। और अगर मैं H से देखूं तो H पे G एंड H पे E, तो टोटल 6 रेजिस्टेंसेस हो गई जिनके अक्रॉस रेजिस्टेंस R है। Now you have 6 resistances across which the potential difference is V1 minus V2। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने V1 माना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने V2 माना है। तो V1 V2 के बीच में टोटल कितने रेजिस्टेंसेस हो गए? 6। आ रहा है समझ में कि नहीं? अभी इससे कनेक्टेड है ऐसे। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R है, ये सब R है, ये सब नहीं, टोटल 12 रेजिस्टेंसेस है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अक्रॉस अगर देखोगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/3, R/6, R/3।